प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं सरकारों से पूछना चाहूँगा, चाहे वो केंद्र की सरकार है या राज्यों की सरकार है और वर्तमान में जो दिल्ली की सरकार है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कब बंद होंगे? क्या आप लोगों को इसकी चिंता है या केवल कागज़ों में लिखते हैं और नारे देते हैं आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या प्रधानमंत्री की नज़र नहीं है दिल्ली में क्या हो रहा है और बाकी प्रांतों में क्या हो रहा है? कब देखेंगे उसको? ये पढ़ाओ की बात तो आप कहो ही मत, पढ़ाएंगे कब? जब बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए। आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है और किसी सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है क्योंकि इनके साथ, इनकी बहन बेटियों के साथ कभी कोई हादसा आज तक ना हुआ है ना होगा। ये आम इंसान के साथ होता है, तो इनको क्या चिंता है? ये देशवासियों को या प्रदेश की सरकार अपने प्रदेशवासियों को अपना मानती नहीं है। अगर मानती है तो ये क्यों आए दिन ये हो रहे हैं? सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देकर भाग जाती है? भाग जाओ, छोड़ दो, नहीं चला सकते हो तो मत बैठिए यहाँ, मत बर्बाद करिए राज्यों को या देश को, मत बर्बाद करिए। और लोग बहुत काबिल मिल जाएंगे देश में, बहुत मिल जाएंगे। अभी देखिए आए दिन कांड हो रहे हैं। अभी संगम विहार की एक बच्ची जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, उस बच्ची का 28 अगस्त को वो ऑफिस गई और घर वापस नहीं आई है और 29 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके माँ बाप चिल्लाते रहे, रोते रहे, थाने के चक्कर काटते रहे, उस बच्ची का पता नहीं लगा। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोरोना का कोई चालान है, उस चालान से संबंधित इस बच्ची की मौत हुई है और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उससे संबंधित है। ये एसडीएम ऑफिस में काम करती थी और कोई चालान के संबंधी इसके पास सूचनाएं थी। जो कैबिन है, जो इनका लॉकर है, उसकी चाबी इस बच्ची के पास थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उस घपले को बचाने के लिए, उस घपले से अपने आप को बचने के लिए इस बच्ची का ये कत्ल कर दिया गया है, अत्याचार किया गया और इसका कत्ल कर दिया गया। ये डूब मरने की बात है। क्यों? पहली बात तो ये घपले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सरकारी घपलों की हैं, ये घपलों की सरकार हैं। अब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको सख्ती से कदम उठाना होगा। जितनी वर्तमान में सरकारें हैं सबको एक एक करके हटाओ और संवैधानिक सरकार लाइए। संवैधानिक सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी हो। ईवीएम की सरकार इस देश में नहीं चाहिए। ईवीएम की सरकार कभी देशवासियों के लिए काम नहीं करेगी। वो 5 साल तक ईवीएम की संभाल करेगी कि अगले साल ईवीएम में कहीं बटन ख़राब ना हो जाए, वो उसी को देखते रहेंगे। ईवीएम को देखते रहेंगे या ईवीएम के जो इंचार्ज हैं, चुनाव आयोग वगैरह, वो उन्हीं की देख रेख में लगे रहेंगे, उन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुखद है ये। अब मैं उम्मीद रखता हूँ इस बच्ची को, अब पूरा दबाव चारों तरफ से पड़ा हुआ है, इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और ये घटनाएं बंद होनी चाहिए, ये गंदगी बंद होनी चाहिए इस देश में। ये बहुत पवित्र देश है, शुद्ध आत्मा के लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन कुछ गंदी किस्म की प्रवृत्ति के लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इसका एकमात्र कारण है गंदी राजनीति, नकारात्मक राजनीति। वर्तमान में जो राजनीति है 7-7.25 साल से, ये पहले की राजनीतियों से कहीं ज़्यादा गंदी है, कहीं ज़्यादा ख़राब है, गैर जिम्मेदार हैं। इन लोगों को आउट करना होगा, इन लोगों को भगाना होगा, तभी ये देश बचेगा, तभी हमारे युवा बचेंगे, तभी हमारी बहन बेटियां बचेंगी। आज बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसमें इनके बीजेपी के नेता शामिल हैं। डूब के मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय को शर्म आनी चाहिए। क्या देखते हैं वो? क्या कंट्रोल करते हैं? ऐश करने के लिए, लूटने के लिए केवल बैठे हैं, केवल देश को लूटने के लिए, उद्योग घरानों को आबाद करने के लिए। बाकी कौन देखेगा? नहीं देख सकते तो छोड़िए दफ्तर, भागिए आप यहाँ से और देश की सरकार चुनी जाएगी, संवैधानिक तरीके से चुनी जाएगी। बहुत एक से एक बढ़कर के जज्बे वाले आदमी हैं इस देश में। वो आपकी गंदगी को देख कर सामने नहीं आते हैं। उनको लाएंगे हम, फौजी जनता पार्टी उनको लाएगी, ईमानदार और चरित्रशील लोगों को आगे लाएगी। वो सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर उनको चुन के भेजेगी, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। आपके लिए जगह खत्म हो गई है। आप लोगों ने अत्याचार करना बंद नहीं किया है। 7.25 साल से लगातार अत्याचार करें, लगातार लूट रहे हैं देश को। अब ये धंधा और नहीं चलेगा, ये बंद करना होगा। पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, 140 करोड़ लोगों से अपील करता हूं, आप सब फौजी जनता पार्टी के साथ मिलिए, इस देश को बचाइए। हम लोग सब मिलकर के, इकट्ठे होकर के इस सरकार को भगाएंगे और एक संवैधानिक सरकार को लाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।